नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है और इस वक्त सारी दुनिया को आवश्यकता है कोरोना वैक्सीन के आविष्कार की। सिर्फ एक ही उम्मीद पर दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। वैक्सीन की रेस में ट्रायल पर ट्रायल हो रहे हैं और इस रेस में भारत भी पूरे दमखम के साथ शामिल है, जुटा हुआ है। और अच्छी खबर यह आ रही है कि कोरोना की कामयाब वैक्सीन जरूर बन सकती है। भले ही थोड़ा समय इसमें जरूर लग सकता है, लेकिन कोविड-19 वायरस को खत्म करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं इंसान। वैक्सीन का विजय पथ हासिल करने की ये होड़ लगातार जारी है। कोरोना वैक्सीन पर सबसे बड़ी खबर। वैक्सीन की रेस में अमेरिका से आगे निकलेगा भारत। कोरोना वैक्सीन बनने में कितना वक्त लगेगा? कोरोना वैक्सीन पर आईसीएमआर के वैज्ञानिक का बड़ा दावा। जनवरी 2021 में आ पाएगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन बनने की पूरी सच्चाई जानिए। सारी दुनिया को ठप कर देने वाले कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर के बड़े वैज्ञानिक ने अहम डेडलाइन दी है। वैक्सीन बनाने में जुटी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक निर्मल कुमार गांगुली का दावा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन इस साल तैयार होनी मुमकिन नहीं। कोरोना वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर और भारत बायोटेक बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वैक्सीन के तमाम अहम चरणों में अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेप तक ही पहुंचा गया है। देश के वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना फैमिली वायरस में कोविड-19 को आनुवांशिक कोड किया गया है, यानी शरीर के अंदर वायरस किस तरीके से और कैसे काम करता है उसको पहचाना गया है। ऐसे में वैक्सीन के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। भारत में वैक्सीन बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक भारत बायोटेक, जेफरसन और आईसीएमआर कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। अब आधिकारिक तौर पर मिलकर वैक्सीन तैयार करने के लिए दोनों संस्थान दिन रात जांच पड़ताल में जुटे हैं। फिलहाल बायोटेक कंपनी थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने में जुटी है। हालांकि आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक एन.के. गांगुली मानते हैं कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाया जा रहा टीका अगले साल 2021 के जनवरी या फरवरी महीने में ही उपलब्ध हो पाएगा। जो सबसे एक बड़ी इम्पोर्टेंट वैक्सीन है जो मॉडर्ना वाली है, मॉडर्ना जो यूएस में कर रही है, वो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है। उसे कैरियर से उन्होंने डाला हुआ है और उनका फेज़ 1 का एक पार्ट पूरा हो गया और उनको न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ मिले हैं उसमें, तो वो काफ़ी एक्साइटेड हैं कि फ़ेज़ 1 में उन्हें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी मिल गया। तो साथ ही साथ वो फ़ेज़ 2 भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया और लॉन्जा नाम की एक कंपनी, उसके साथ उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी। तो दे फील कि फ़ेज़ 2 जैसे ख़त्म होगा, दे विल मैन्युफैक्चर और जनवरी तक वो इमरजेंसी यूज वैक्सीन बाजार में ले आएंगे। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है तो कोरोना वैक्सीन बनने में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? इन सवालों के जवाब जरा ध्यान से देखिए। सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए एक ही बीमारी से ठीक होने में अलग अलग वक्त लगता है। इसी तरह एक ही वायरस अलग अलग तरीके से बीमार करता है। वैक्सीन के लिए सबसे पहले वायरस की ताकत पहचानना जरूरी है। वायरस की अधिकतम क्षमता से ही वैक्सीन का रास्ता तैयार होता है। वैक्सीन वायरस की अधिकतम ताकत के हिसाब से बनाई जाती है। टीके को वायरस से ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए कई ट्रायल होते हैं। सबसे ताकतवर वायरस पर असरदार होने वाला टीका ही फाइनल होता है। टीका ऐसा बनाया जाता है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों पर असर करे।
जैसे हम इंजेक्ट करते हैं, ये अभी तक 2 इंजेक्शन देने पड़ते हैं करीब 28 दिन के फासले पर, और बॉडी इसमें जो एंटीबॉडी तैयार करेगी ये 7 दिन के अंदर, 7 दिन से 14 दिन के अंदर ये एंटीबॉडी 14 दिन में पीक एंटीबॉडी तैयार कर लेगी और 7 दिन के बाद एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। सो देखना है कि एक इंजेक्शन के बाद भी होता है कि नहीं, बट अभी तक 2 इंजेक्शन वाली वैक्सीन बन रही है। कोरोना वैक्सीन की उम्मीद में ICMR और उसकी सहयोगी संस्थाओं को अब तक एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसीलिए वैक्सीन को लेकर काफी सकारात्मक तरीके से मेडिकल संस्थाएं काम कर रही हैं। पुणे के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 वायरस का स्वभाव और उसके हमला करने की प्रक्रिया को डिकोड कर लिया है। वैक्सीन के लिए वायरस का आनुवांशिक कोड जानना जरूरी है। वायरस प्रोटीन के कांटेदार गुच्छे की तरह होता है। वायरस के शरीर पर हमले को लेकर पूरी रिसर्च होती है। वायरस को हमले में कितना समय लगा, इसकी जांच होती है। वायरस ने शरीर को कितना बीमार किया, इसकी जांच होती है। शरीर के किस हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचा, ये भी जांच होती है। ये सब कांटेदार प्रोटीन के गुच्छे की पूरी स्टडी के बाद पता चलता है। कई तरह की केस स्टडी की जांच से वायरस का स्वभाव पता लगता है। केस स्टडी की जांच से वायरस का आनुवांशिक कोड पता लगाया जाता है। वायरस का आनुवांशिक कोड पहचान कर वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होती है। वैक्सीन ऐसी बनाई जाती है कि वो वायरस का आनुवांशिक कोड पहचान ले। वायरस का आनुवांशिक कोड ना पहचान पाने वाली दवा बेअसर होती है। आनुवांशिक कोड पहचानने वाली वैक्सीन ही वायरस को खत्म करती है। एक वैक्सीन है जो कि वायरस लाइक पार्टिकल पर VLP पर बनेगी, वो नोवावैक्स ने बनाया है और नोवावैक्स उसको ऑस्ट्रेलिया में ले गई है और ह्यूमन तक ये पहुंच गया है। नोवावैक्स को पहले काफ़ी सफलता मिली है मर्स के वैक्सीन जो इन्होंने बनाया था, और रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस जो RNA वायरस है उसमें भी इन्हें सफलता मिली है कि ये फेज़ 3 तक उसमें पहुंच चुके हैं। तो मॉडर्ना के साथ कैडिला फार्मा का यहाँ पर पार्टनरशिप है और उसी टेक्नोलॉजी से कैडिला फार्मा ने सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरस बाज़ार में छोड़ा है, अब वो रेबीज़ वायरस बाज़ार में छोड़ रही है। तो ये लोग भी जल्दी से बनाना शुरू कर देंगे अगर ये सक्सेसफुल होगा। फिलहाल वायरस का आनुवांशिक कोड पहचानने के बाद SARS-CoV-2 के तेजी से बढ़ रहे प्रभाव और उसके असर को समझने में काफी मदद मिल रही है। का मानना है कि कोरोना वायरस के हर व्यवहार की रिसर्च में सफलता मिल जाना और कोरोना वायरस किस तरीके से हमला करता है वो पता लग जाए तो टीका तैयार हो जाएगा। ऐसा टीका तैयार होगा जो कि शरीर के अंदर इम्यून रिस्पांस को बढ़ा दे, ऐसे बढ़ा दे कि वो कोरोना को शरीर के अंदर ही मार सकने की क्षमता रखता हो और उसके बाद इसकी स्टडी की जाएगी। टीका लोगों पर अलग अलग तरह से असर कर सकता है, इसलिए सभी तरह के ट्रायल की स्टडी करनी होती है। सबसे पहले जानवरों पर क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, फिर इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाएगा। जब टीका ज्यादा लोगों पर असरदार होगा तभी वो सही होगा। इसके बाद उनकी जांच होगी जिन पर टीका बेअसर रहा। दोनों स्टडीज को मिलाकर परफेक्ट वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होगी। वैक्सीन के पूरे प्रोजेक्ट में काफी समय लग सकता है, इसीलिए आशंका है कि 2021 में जनवरी या फरवरी तक वैक्सीन मिलेगी। अभी बहुत छोटे छोटे पॉपुलेशन साइज में हमें इसकी जो रिजल्ट्स हैं, ट्रायल के रिजल्ट्स हमें पता है, बट जो आगे जो जाएंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअली हम कहाँ तक पहुँचे हैं। कोई इसमें एडवर्स रिएक्शन तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, बट एक नई चीज़ जो इसमें हो रही जो पहले कभी नहीं हुई कि ये जो वैक्सीन कंपनीज ने रिस्क लेना शुरू किया है। रिस्क लेना ऐसा शुरू किया है कि इन लोगों ने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनको अपग्रेड करना शुरू कर दिया। हमें डिसाइड करना, क्योंकि जब भी वैक्सीन बनेगी दुनिया में ये मार्केट होगा, एनएफ कभी भी नहीं बन पाएगी दुनिया के सबको इम्यूनाइज कर सके। तो इसको जो इम्यूनाइज करेंगे, इम्यूनाइज करने के लिए हमको टारगेट पॉपुलेशन करना पड़ेगा। फिलहाल कोरोना वायरस का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स कई तरह की दवाएं और प्रक्रिया अपना रहे हैं। वो काफी हद तक इसमें सफल भी हो रहे हैं।
लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन इसलिए जरूरी है कि इस तरह की महामारी को रोकने में टीका ही कामयाब हो सकता है। टीके का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये लंबे समय तक वायरस को निष्क्रिय रखता है और संक्रमण फैलने की संभावनाओं को शून्य तक ला देता है। दिल्ली से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आप ये भी जानते हैं कि अमेरिका भी वैक्सीन के विजय पथ पर चलना शुरू कर चुका है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन को लेकर ट्रायल और रिसर्च में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच एड्स और कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का असरदार इलाज ढूंढने में अहम भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक प्रोफेसर विलियम ने बिल्कुल अलग तरह से वैक्सीन तैयार करने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है। अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम ने मानते हैं कि एक थेरेपी है जो ट्रायल में काफी हद तक कामयाब रही है और उसी थेरेपी के जरिए कोरोना का टीका बनाया जा सकता है। कोरोना वैक्सीन पर अमेरिकी वैज्ञानिक का बड़ा दांव। वैक्सीन पर ट्रंप को अमेरिकी वैज्ञानिक की बड़ी सलाह। वैक्सीन का इंतजार बेकार, स्पेशल टीका करो तैयार। प्लाज्मा थेरेपी की तरह बनेगा कोरोना टीका। कोरोना वायरस से बुरी तरह बिखर चुके अमेरिका समेत सारी दुनिया के लिए एक बड़े वैज्ञानिक ने नई उम्मीद जगाई है। अमेरिका के वैज्ञानिक प्रोफेसर विलियम हेसलटाइन ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के इंतजार में वक्त बर्बाद करने से हमारा ही नुकसान होगा। उन्होंने ट्रंप को एक खास पैगाम दिया है। एड्स और कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी पर बेमिसाल काम करने वाले वैज्ञानिक विलियम हेसलटाइन ने ट्रंप सरकार को यह सलाह दी है कि वो वैक्सीन के चक्कर में ना बैठे रहें, बल्कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए एक सीरम बनाने का सुझाव दिया है। क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी हर संक्रमित मरीज को नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर इससे टीका विकसित हो गया तो इससे पूरी दुनिया को राहत मिल सकती है। कोरोना की दवा को लेकर तमाम तरह के दावे करने वाले दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट के बीच प्रोफेसर विलियम हेसलटाइन का बयान गौर करने वाला है। कोरोना पर उनकी सलाह के साथ साथ उनके बारे में भी जानना जरूरी है। प्रोफेसर विलियम कैंसर और एडम समेत अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स पर काफी अहम योगदान दे चुके हैं। मेडिकल साइंस में 2 लाइलाज बीमारियों को हराने और उन्हें रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इसलिए उनका बयान कोविड-19 से बेहाल दुनिया के लिए उम्मीद जगाता है। हमें कोविड-19 की वैक्सीन का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि निकट भविष्य में तो ये संभव है, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका होगा। इस महामारी को रोकने के लिए मरीजों की बेहतर पड़ताल की जानी चाहिए। इसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी के जरिए रिफाइंड सीरम या टीका तैयार करना चाहिए। प्लाज्मा थेरेपी से बनी रिफाइंड सीरम काफी कामयाब हो सकती है। पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। कई देशों में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल भी चल रहा है। इस थेरेपी में कोविड-19 से ठीक हुए मरीज के शरीर से एंटीबॉडी लेकर संक्रमित मरीजों के शरीर में डाल दिया जाता है। माना जाता है कि इससे कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। हालांकि इसमें कई तरह की सावधानियां बरती जाती है और इसका इस्तेमाल, या यूं कहें, इसे सभी पर नहीं आजमाया जा सकता है। प्रोफेसर विलियम का मानना है कि कुछ दवा कंपनियां प्लाज्मा थेरेपी के मद्देनजर बेहतर और रिफाइंड सीरम तैयार कर रही है। इसका कोविड-19 के मरीजों पर काफी अच्छा असर हो सकता है। प्रोफेसर विलियम इस मेडिकल तकनीक के सफल होने की काफी संभावना जता रहे हैं।
संक्रमण को हराने वाले मरीज प्लाज्मा थेरेपी का अहम हिस्सा है। प्लाज्मा थेरेपी में संक्रमण से ठीक हुए रोगी खून देते हैं। ठीक होने वाले मरीजों के खून से प्लाज्मा निकाला जाता है। प्लाज्मा लेकर मरीजों का खून उन्हें दोबारा चढ़ा दिया जाता है। वो प्लाज्मा गंभीर संक्रमण वाले मरीजों को चढ़ाया जाता है। ठीक हुए मरीजों के प्लाज्मा में एंटीबॉडी तैयार हो जाते हैं। एक बार वायरस को हरा चुके एंटीबॉडी उसे अच्छे से पहचानते हैं। जिस शरीर में एंटीबॉडी वाला प्लाज्मा जाएगा वो वायरस को हरा देगा। एक से दूसरे शरीर में एंटीबॉडी इंजेक्ट करना प्लाज्मा थेरेपी कहलाता है। प्रोफेसर विलियम प्लाज्मा थेरेपी से टीका बनाने पर जोर दे रहे हैं। प्लाज्मा सबको नहीं दिया जा सकता, लेकिन टीका सबके लिए हो। अमेरिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर विलियम का दावा है कि प्लाज्मा से बनाया गया टीका भविष्य में कोरोना का पहला इलाज साबित हो सकता है, क्योंकि ये एंटीबॉडी, जिन्हें हाइपर इम्यून ग्लोब्युलिन कहा जा रहा है, मानव शरीर के हर सेल में जाकर उसे वायरस को चित्त करने की क्षमता देती है। ये रोग प्रतिरोधक शक्ति न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज के द्वारा पैदा होती है। ऐसे न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को खोजने के लिए कोरोना संक्रमित जो क्यूर हो चुके हैं उनमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को जांचा जाएगा, जो इंसान के रोग प्रतिरोधक शक्ति का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये तकनीक को सिंगल जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है, जिसके कारण ऐसे एंटीबॉडीज को आसानी से पाए जा सकते हैं जो प्लाज्मा थेरेपी में काम आ सकते हैं। कभी रेमडेसिविर तो कभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा को लेकर अजब गजब दावे करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को प्रोफेसर विलियम ने लॉकडाउन और वैक्सीन संबंधित कुछ जरूरी सलाह दी। वैक्सीन के आधार पर लॉकडाउन में छूट का फैसला नहीं कर सकते। टीके या प्रभावी इलाज के बिना भी कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए संक्रमण के फैलने की दर को पहचानना जरूरी है। जो संक्रमित हैं उन्हें आइसोलेशन में रखना सबसे कारगर है। बाकी लोग हाथ धोते रहें, मास्क पहनें और जगहों को साफ रखें। चीन समेत कई एशियाई देशों ने इस वैकल्पिक रणनीति को अपनाया है। अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए लोग बड़ी संख्या में संक्रमित हो गए। वैक्सीन और संक्रमण से बचने की प्रक्रिया साथ साथ चलानी होगी। प्रोफेसर विलियम अब तक कोरोना वैक्सीन के नाम पर बनी दवाओं को असरदार नहीं मानते। उनका मानना है कि दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन के जो शुरुआती ट्रायल हुए उनमें जानवरों की नाम का संक्रमण दूर नहीं किया जा सकता, जबकि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा नाक से ही। इसके अलावा कई जानवरों पर कोविड-19 रिसर्च वैक्सीन आजमाने से यह पता चला कि इनसे फेफड़ों में संक्रमण का असर कम हुआ है। यानी कोई भी ट्रायल वैक्सीन वायरस से पूरी तरह लड़ने में सक्षम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अमेरिका के बाद अब बात करते हैं चीन की। चीन ने कोरोना की ट्रायल वैक्सीन को लेकर बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इंसानों पर चीन की ट्रायल वैक्सीन काफी हद तक सफल रही है, लेकिन चीन की कोरोना ट्रायल वैक्सीन को लेकर एक चिंता वाली बात ये सामने आ रही है कि ये वैक्सीन वायरस से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी तो बनाती है, लेकिन उसमें वायरस को पूरी तरह से खत्म करने की ताकत अब भी नजर नहीं आ रही है। कोरोना वायरस से जंग में ये बात सुकून देने वाली है कि चीन की वैक्सीन को अब तक सबसे सुरक्षित माना गया है। चीन ने अपनी कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण पूरा कर लिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चीन की कोरोना ट्रायल वैक्सीन ने इंसान में कोविड-19 के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुरक्षित तरीके से बढ़ाया, लेकिन उसके असर को पूरी तरह खत्म करने में कामयाब नहीं हो सकी। चीन ने AD5 वैक्सीन का 108 वॉलंटियर्स पर इंसानी परीक्षण पूरा किया। वैक्सीन ने इंसानों में प्रतिरोधक क्षमता सुरक्षित तरीके से बढ़ाई, लेकिन AD5 वैक्सीन कोविड-19 वायरस को पूरी तरह खत्म नहीं कर सका। हालांकि इस वैक्सीन से मरीजों के अंदर एंटीबॉडी पैदा होना अच्छा संकेत है। चीन की इस वैक्सीन को कैंसिनो नाम के मेडिकल संस्थान ने बनाया है। 2019 की शुरुआत में ही वैक्सीन का परीक्षण शुरू हो गया था। वैक्सीन के ज्यादातर डोज से इम्यून सिस्टम मजबूत होने के सबूत मिले, लेकिन एंटीबॉडी का स्तर वायरस को खत्म करने लायक नहीं हो सका। वैज्ञानिकों ने पाया कि वैक्सीन की वजह से टी सेल मजबूत हुए जो वायरस के संक्रमण से बचा सकते हैं। ट्रायल के दौरान संक्रमित मरीजों के शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और बुखार भी देखा गया।
लेकिन 28 दिनों के अंदर ये लक्षण कम हो गए। फिर भी मरीज के अंदर गंभीर या जानलेवा लक्षण नहीं पाए गए। हालांकि वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखे गए। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की 85 कोरोना वैक्सीन दुनिया में सबसे आगे चल रही वैक्सीन्स में शामिल है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका चीन की वैक्सीन का इस्तेमाल करेगा या नहीं। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन के वैक्सीन परीक्षण के बारे में पाया गया है कि वो सभी 3 ट्रायल ग्रुप में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित कर सकी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी इस वैक्सीन के कारगर होने के लिए और ज्यादा रिसर्च और ट्रायल की जरूरत है। ब्रिटेन ने वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर शुरू कर दिया है। इस परीक्षण की कामयाबी के बाद 10,000 लोगों पर ट्रायल होगा। भारत ने भी इस ट्रायल के 80% सफल होने की उम्मीद जताई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 1000 से ज्यादा लोगों पर ट्रायल किया था। दूसरे ट्रायल में बच्चों और बुजुर्गों समेत हर उम्र के लोग शामिल हैं। चीन और ब्रिटेन दोनों की वैक्सीन से दुनिया को यही उम्मीदें हैं कि चीन की वैक्सीन और असरदार साबित हो, वहीं ब्रिटेन की वैक्सीन हर उम्र के लोगों पर कामयाब हो सके ताकि दुनिया को तबाही की ओर ले जाने वाले वायरस को खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।